आज देखिए हम लोग आज नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता क्या बेसिकली, कौन बताएगा? व्हाट इज द इंटीग्रेशन? सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस, यानी अब जो तुम इससे पहले पढ़े थे डिफरेंशिएशन, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस, तो अब करना है कॉस का इंटीग्रेशन, तो क्या मिलेगा? साइन, उसका जस्ट अपोजिट। इसीलिए बोला गया इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और फिजिक्स में इंटीग्रेशन क्या यूज करते हो? एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। इसीलिए एक चैप्टर भी इंटीग्रेशन में है, एरिया बॉन्डेड रीजन। एरिया बॉन्डेड रीजन में क्या है कि कैसा भी एरिया हो, टेढ़ा मेढ़ा कर्व में एरिया हो जिसका तुम अपने फॉर्मूले से बेसिस पे ना निकाल पाओ, वो इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो। इसीलिए बोला जाता है इंटीग्रेशन इज द सम ऑफ ऑल टर्म्स। ये भी बोला जाता है इंटीग्रेशन इज द सम ऑफ ऑल टर्म्स, या इंटीग्रेशन यूज किया जाता है एरिया फाइंड करने के लिए। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इंटीग्रेशन आया कैसे। इस सिंबल का नाम क्या है? नहीं, इस सिंबल का नाम है सिग्मा। इस सिंबल का नाम क्या है? सिग्मा। और इसका मतलब होता है सम, और रिप्रेजेंट क्या करता है? सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म। इधर देखो, सम ऑफ ऑल टर्म। इसी समेशन यानी सिग्मा को खींच दिया गया और बन गया, ऐसा बन गया सिंबल। सिंबल कैसा है? एस के तरह दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा एस कैसा खींचा हुआ। तो ये कैसे खींच के बना है? सिग्मा को ही खींच के बनाया गया है, ठीक है। और इसके मतलब भी क्या होता है? सम ऑफ ऑल टर्म, क्योंकि ये निकला कहां से? सिग्मा से ही निकला। अब इंटीग्रेशन में क्वेश्चन कैसे रहता है? तो बोला गया कि मान लीजिए कोई फंक्शन होगा एफ एक्स, इसके अंदर लिखा हुआ, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, ये कर्ली लाइन के अंदर में एफ एक्स लिखा होगा, और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना होगा। हम लोग जिस तरह डिफरेंशिएशन करते थे कि अगर एफ एक्स ऊपर लिखा है और इसको डिफरेंशिएट तो क्या करते थे? डी वाई वाई डी एक्स। लेकिन यहाँ पे डी वाई वाई में नहीं लिखना है डी एक्स, यहाँ इंटू में डी एक्स लिखना है, और एक इंटीग्रेशन का सिंबल। जिस तरह यहाँ पे डी फॉर डिफरेंशिएशन, तो यहाँ ये लैन फॉर इंटीग्रेशन, और एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर मान लें यही चीज हमें z के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो एफ जेड डी जेड दोनों बराबर ही होगा। वेरिएबल सेम सेम होगा तो इंटीग्रेशन बराबर होगा। ये चीज हम डेफिनेट में देखेंगे। अगर मान लीजिए फंक्शन t के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे dt होगा, यानी ये सारी चीजें बराबर होगी। मामला समझ में आया कि सर अगर फंक्शन का वेरिएबल और विथ रिस्पेक्ट टू का वेरिएबल सेम है, तो सारा डाटा अपना सेम सेम होगा, z dz सेम होगा, t dt सेम होगा। समझ रहे हो? तो इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन देख लिया। अब एक चीज है कि हम जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में थोड़ा सा सिंबल चेंज होता है। वो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन सिंबल बता रहे हैं। ऐसे कर्ली ब्रैकेट लिखा होगा, एक नीचे लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट। फंक्शन वैसे ही होने वाला है एफ एक्स डी एक्स। यहां पे कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा। जितना आप फॉर्मूला इस वाले एक्सरसाइज में पढ़िएगा, सेम उस वाले में पढ़िएगा। सिर्फ चेंजेस क्या है? प्रॉपर्टीज आएगा। चेंजेस क्या है? प्रॉपर्टीज आएगा। तो इसको नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। समझ रहे हो बात? तो हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, मान लीजिए एफ एक्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद इसका जो आंसर मिल रहा है जी ऑफ एक्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जी ऑफ एक्स मिल रहा है। और साथ के साथ एक चीज मिलता है, याद रखिएगा, अभी इसके बारे में डीप जाएंगे हम, प्लस सी। अभी हम सी के बारे में नहीं बता रहे हैं, अभी लिख के छोड़ दीजिए, प्लस सी। लेकिन जब यहां पे इंटीग्रेट कीजिएगा तो आप वैसा ही लिखिएगा जी एक्स। क्या लिखिएगा? जी एक्स। प्लस सी नहीं लिखना है इसमें, प्लस सी नहीं लिखना। अभी इसके बारे में हम बताएंगे। हाँ, सी बताएंगे, बताओ सी बताएंगे, काहे हड़बड़ा रहे? यहां पे सी नहीं लिखना है, यहां पे जी एक्स लिखना है और एक क्लोज ब्रैकेट डाल देना है।
अपर लिमिट अप में लिखना है, लोअर लिमिट लोअर में लिखना है, ठीक है। एक बार अपर लिमिट x की जगह पुट करना है, माइनस देना है, और एक बार लोअर लिमिट पुट करना है, किसके जगह, x के जगह। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह पुट कर देना है, ठीक है। जो भी प्लस माइनस करके आंसर आएगा वो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आप यहां तक विजन क्लियर है तो मुझे बताइए। कट रहा है तो इधर तो क्लियर होगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पूरा है। अब यहीं पे हम डिस्क्राइब कर देते हैं, वन बोर्ड में सारा चीज आ जाएगा। सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन चैप्टर हमने बेसिक देख लिया कि इंटीग्रेशन के मतलब समेशन होता है ना। इंटीग्रेशन मतलब सम ऑफ ऑल टर्म होता है। इंटीग्रेशन का सिंबल आया कहां से वो भी देख लिया। फिर मैंने दो तरह का इंटीग्रेशन देखा, एक सिंपल इंटीग्रेशन और एक ऊपर नीचे लिमिट लिखा हुआ, तो इसका कुछ नाम होगा। हाँ, इंटीग्रेशन दो पार्ट में बांटा गया है, इंटीग्रेशन दो पार्ट में बांटा गया है। एक का नाम है इनडिफिनिट, क्या नाम है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और एक का नाम है डिफिनिट, क्या नाम है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना, क्या नाम है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। दो तरह का नाम है, एक है इनडिफिनिट और एक है डिफिनिट। अब सुनो, इनडिफिनिट इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है। यानी जब आप fx को इंटीग्रेट किए तो gx मिल गया, यानी कोई दूसरा फंक्शन मिल गया, कोई दूसरा। और इसको इनडिफिनिट बनाने के लिए, मतलब परफेक्ट नहीं बनाने के लिए, एक और आ गया प्लस सी। अब आ जाते हैं हम प्लस सी के पास। तो यहां पे लिखते भी हैं कि आप अगर किसी फंक्शन fx को, किसी फंक्शन fx को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिला, gx मिला और प्लस c मिला। यहां पे c जो है आपका, यहां पे c जो है आपका, इसका नाम है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब ये नॉर्मल कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्ररी। सर ये वर्ड हर जगह सुनने को मिलता है, फिजिक्स से लेके केमिस्ट्री से लेके मैथ तक, आर्बिट्ररी। जब भी ये वर्ड सुनोगे आज से समझ जाना, आर्बिट्ररी मतलब जो अपना वर्सेटाइल नेचर रखता हो, डुअल नेचर नहीं, वर्सेटाइल नेचर है। डुअल मतलब सिर्फ दो हुआ, वर्सेटाइल नेचर। इसको सबसे अच्छा याद रखना है कि जो सी है यहाँ पे इंटीग्रेशन में, ये गिरगिट है। जैसे जिस स्ट्रक्चर में जाएगा वैसा कलर ले लेता है, इसका भी काम वही है। जैसा इंटीग्रेशन में नीड होगा वो अपना शक्ल चेंज कर लेगा, वो दिखेगा। जब फाइनल आंसर तक पहुंचोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के या इंटीग्रेशन में, अगर उसको नीड है लॉग का तो लॉग लेगा, अगर उसको नीड है tan इनवर्स ऑफ 1/2 का तो tan इनवर्स ऑफ 1/2 लेगा, अगर उसको नीड है 5 का तो 5 लेगा। यानी ये चीजें धीरे धीरे उसमें ऐड होता रहता है, चेंजेस होता रहता है। तो आप बात करते हैं हम लोग, सुनिएगा जरा क्या बताया। आर्बिट्ररी मतलब इसके मतलब होता है नॉट एग्जैक्ट कांस्टेंट, नॉट एग्जैक्ट वेरिएबल नहीं रहेगा, यानी फिक्स वैल्यू नहीं है। नॉट एग्जैक्ट कांस्टेंट, नॉट एग्जैक्ट वेरिएबल। तो क्या है सर, इट इज न्यूट्रल। क्या ये न्यूट्रल है, मतलब सर इसका जैसा चाहेंगे वैसा वैल्यू ले सकते हैं, ये क्या है, न्यूट्रल है। बात समझ में आ रहा है। आर्बिट्ररी है, नॉट एग्जैक्ट कांस्टेंट है, नॉट एग्जैक्ट वेरिएबल है, तो क्या है, इट इज न्यूट्रल है। समझ में आ गया सी के बारे में। हाँ, तो सी के बारे में बहुत कुछ आपके नॉलेज में आना चाहिए कि सी क्या है। इसीलिए इन सब चीजों के वजह से ये वाला क्वेश्चन का जो फॉर्म आया वो इनडिफिनिट, जिसका कोई परफेक्ट शेप ना हो, परफेक्ट आंसर ना हो, मतलब फंक्शन के रूप में हो। अब फंक्शन है तो भाई एग्जैक्ट वैल्यू तो हो नहीं सकता है। अब डेफिनेट का तो हम लिखवा चुके हैं कि जब तुम है ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो हो सकता है यहाँ 10 हो, यहाँ 5 हो, घटाओगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। एग्जैक्ट कोई वैल्यू आएगा, एग्जैक्ट कोई वैल्यू देगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया बात, दोनों समझ में आ गया। इंटीग्रेशन दोनों का फॉर्मूला सेम है,
चेंजेस क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज। डेफिनेट इंटीग्रेशन में 8 प्रॉपर्टीज आ जाएगा, इनडिफिनिट में कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है हम लोग को, इंटीग्रेट करना है विथ फॉर्मूला। समझ रहे, नोट कर लो। चलिए अब जरा हम थोड़ा तेजी में हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर से जरा तेजी रनिंग में फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला, एक्स पे पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो, एक्स पे पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। सी लिखना ना भूलिएगा आप लोग, हम छूट जाए आप लिखिएगा। ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई पे पावर एक्स है ना, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी लिखना ना भूलें। उसके बाद ए पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए पे पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ऑफ ए प्लस सी। उसके बाद बताओ किसी कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन, तो बोलोगे सर कांस्टेंट नंबर जो है के मान लो, के कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 इंटू डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है प्लस सी, ठीक है। के कांस्टेंट डायरेक्ट बाहर, बचा 1 का इंटीग्रेशन एक्स, याद रखिएगा 1 का इंटीग्रेशन एक्स। किसी नंबर का इंटीग्रेशन मतलब 5x है तो 5 बाहर, बचा 1 का इंटीग्रेशन एक्स। अब इधर आ जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है ना प्लस सी। उसके बाद कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस सी। अब उसके बाद सेक स्क्वायर का, क्योंकि डिफरेंशिएशन याद करो, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर बताओ सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x, तो सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, सही है ना। उसके बाद कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटू है बीच में है ना, इंटीग्रेशन dx लिखिएगा, इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री का भी हो गया। अब तुम देख लो इधर जो भी है सब डिफरेंशिएशन का आंसर है, उसी को इंटीग्रेट किया गया, तो ये उसका क्वेश्चन मिल गया है। उसी तरह इसमें भी है, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, इसमें कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। ए पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए पे पावर एक्स लॉग ऑफ ए इनटू में, यहां डिवाइड में, क्योंकि वहां से डिवाइड में आ जाता है। लिखिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ रहे हैं। जरा हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देख ले फॉर्मूले पे, जो बेसिक फॉर्मूला करवाया हम लोगों ने। आइए, पहला फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा बताओ, एक्स पे पावर एन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस सी। तो अब जरा इंटीग्रेशन करें हम लोग, एक्स पे पावर मान लीजिए 9 है, तो क्या लिखेंगे, 9 प्लस 1 अपॉन में 9 प्लस 1 कितना, 10 बाई 10 और प्लस सी। क्या हर बार लिखना पड़ेगा, -9 हुआ तो -9 प्लस 1 अपॉन में -9 प्लस 1 क्या लिखोगे, -8 बाई -8 प्लस सी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, रूट एक्स का इंटीग्रेशन। तो बोले सर रूट मतलब आपने बताया था पावर 1/2, रूट मतलब पावर 1/2, तो क्या लिखोगे, एक्स पे पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 सॉल्व करोगे क्या लिखोगे, 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी। अच्छा, मान लीजिए एक्स पे पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स पे पावर 7 तब इंटू डी एक्स, देख लो क्या करोगे, तो फिर बोलोगे सर एक्स पे पावर 7 एज इट इज, क्यूब मतलब पावर 1/3, इसको इंटू करेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलो 7/3 इंटू डी एक्स। कर लो इंटीग्रेट, एक्स पे पावर 7/3 प्लस 1 अपॉन में 7/3 प्लस 1 प्लस सी, क्या कितना, 10 अपॉन में 3, 10 अपॉन में 3 प्लस सी, 3 को ऊपर भेज सकते हो, 3/10 एक्स पे पावर 10/3 प्लस सी। वो दिक्कत है। तो इसी तरह आप मान लीजिए नीचे लिखा हो एक्स पे पावर -20 इंटू डी एक्स, तो क्या करोगे, ऊपर भेजना पड़ेगा है ना, क्या करना पड़ेगा ऊपर। तो एक्स पे पावर प्लस 20 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट जान रहे हो क्या होगा, 21/21 प्लस सी है ना। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए नीचे लिखा हुआ है रूट एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या करना पड़ेगा, इसके मतलब एक्स पे पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2, तो -1/2 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो, -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1,
सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, x पे पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस c, 1/2 को फिर से रूट में लिख सकते हो। ये सिंपल x वाले फॉर्म पे क्वेश्चन था, है ना, लिख लो फटाक से। आए जरा कुछ और बेसिक सवाल की तरफ, है ना। e पे पावर 4x प्लस 9 का इंटीग्रेशन, तो जैसे e पे पावर 4x का सेम डिफरेंशिएशन किया था, सेम लिख देना है। वहां पे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई, लेकिन यहां पे डिवाइड प्लस c, 1/9x प्लस 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का log x, क्या लिखा हुआ 9x प्लस कोफिशिएंट ऑफ x है डिवाइड, तो 1/9, है ना। अच्छा, 2 पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, 2 पे पावर x डिवाइड बाई log 2 प्लस c लिखना ना भूलें, यही था ना जी। अगर मान लीजिए 5 dx लिखा है तो 5 कांस्टेंट बाहर बचा क्या, 1 इंटू dx और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, समझ गए बात। उसके बाद बात कर ले हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x का, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x कोफिशिएंट ऑफ x है डिवाइड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 9x प्लस 8 dx, क्या करोगे, तो यहां लिखेंगे साइन 9x प्लस 8 कोफिशिएंट ऑफ x है डिवाइड, अगर कभी यहां पे 7/3 और यहां पे cos ऑफ 7x प्लस 3 इंटू dx, क्या करोगे, तो यहां 7/3 कांस्टेंट बाहर कर लोगे, cos का साइन 7x प्लस 3 कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड 7 कट गया, क्या मिला 1/3 साइन ऑफ 7x प्लस 3, समझ रहे हो बात। फिर आइए मान लीजिए 69/64 कुछ भी लिखा हुआ है और लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 9x मान लो 9x प्लस 3, क्या करना होगा 60 इंटू dx, 69/64 कांस्टेंट बाहर, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan 9x, है ना, 9/3 लिखा था, तो 3 कट जाता, आसान हो जाता, 4 कर दो, तो कटने वाला रहेगा तो क्या फायदा, 9/4x, तो बताओ सेक स्क्वायर का tan x कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड क्या है 9/4, कहां जाएगा ऊपर और 9 नीचे, तो 69 इंटू 4 अपॉन में 64 इंटू 9, और यहां tan ऑफ 9x/4, कुछ कट रहा है क्या, कितना 4 बन जा 4 और कितना, ठीक है ना, 9 से तो नहीं कटेगा, कितना गया 69 और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करते कितना 83 से, हाँ 3 से कट रहा है, सही बात है, 3 3 जा 9, 3 2 और 3 3 कितना 23/16 3 जा कितना, और यहां पे tan ऑफ 9x/, समझ रहे हो बात। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है इसलिए करवा रहे हैं, लिख लीजिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट देखते हैं आज हम लोग, और फिर आज सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वही पोर्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला बेसिक सवाल ले लिया था हम लोग। कौन सा बेसिक सवाल लिया था, एक दो और ले लेते थोड़ा रिवीजन के तौर पे, कि मान लें अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 42/53 साइन ऑफ 9x अपॉन में 3 इंटू dx, दम आसान सवाल है, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आता है ऑब्जेक्टिव में। क्या करेंगे, कोई नंबर किसी फंक्शन के साथ रहेगा, उस नंबर को बाहर कर लेना है। अमन बोर्ड पे साइन 9, अच्छा 3 मत लिखो, 3 तो कट जाएगा ना, 4 कर लो, 9/4x इंटू dx। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है ना, तो माइनस आगे लगा दो, और साइन का क्या होगा कॉस 9/4x, और इसमें क्या था कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना है, और इंटू नहीं प्लस c, ये 4 कहां जाएगा ऊपर और 9 यहां, क्योंकि ये ऐसे घूमेगा, तो सर 42 इंटू 4 अपॉन में 53 इंटू 9 कॉस ऑफ 9/4x प्लस c, इंटू करके लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा।
तो ये कॉफिशिएंट, ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर एक क्वेश्चन और देखने को मिल जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 4x प्लस 5, क्या बात है? सी मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आप पहला क्लास देखिएगा, उसमें बताया हुआ है कि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। जब भी हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें प्लस सी लिखते चले जाते हैं, है ना। ये इसको क्या बोला जाता है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो आइए जरा, सेक स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन tan समथिंग, चेन रूल नहीं चलता है इसमें, सिर्फ एक्स के लिए ही शॉर्टकट है, बाकी सबके लिए शॉर्टकट नहीं है। जिस तरह डिफरेंशिएशन में सबके लिए था, इसमें सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स के लिए शॉर्टकट। बस कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड, मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। सीख जाइए, फिजिक्स में भी आप लोग यूज करते होंगे। और कुछ ले लें क्वेश्चन एक दो और। आइए जरा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर माइनस 9x इंटू dx। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट, तो माइनस पहले फॉर्मूले वाला कॉट माइनस 9x कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, डिवाइड और प्लस सी, क्या हुआ? माइनस माइनस, तो क्या लिखेंगे? कॉट माइनस 9x। और कोई महान लड़का कभी ऐसे मत काट देना, क्योंकि वो एंगल की जगह लिखा हुआ है, ठीक है ना। प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया, है ना। आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तुरंत हम लिख भी देंगे आपका प्रीवियस ईयर वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम कुछ फॉर्म पढ़ लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लें, तब आगे बढ़ेंगे। हारिस बाबू समझिए इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो। हाँ, मॉडल पेपर खरीद लीजिएगा आप लोग। जो बिहार बोर्ड में 1-1.5 महीने पहले लॉन्च होता है, उसमें 3-4 सेट रहता है। वो खरीदने से फायदा ये होगा कि कभी कभी मॉडल पेपर वाला कोई एक सेट छाप के दे देता है, तो 4 सेट उसको एकदम चाट देना है। हम क्या करेंगे ना, मॉडल पेपर कोई बच्चा खरीदेगा तो टिक मत मारना, लेके आना। हम 4 सेट जो रहेगा उसी से 4 बार टेस्ट ले लेंगे और दूसरे से फिर लेंगे, तो आइडिया प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्या गलत है क्या सही है। उसको फिर क्या करेंगे हम लोग, उसका वीडियोस भी बना देंगे, उसको हम लोग एक बार क्लास में डिस्कशन भी कर लेंगे कि देखो क्या क्वेश्चन है, कैसा है। तो उसको चाट ही जाना है, उसको छोड़ना नहीं है, पूरा रिवीजन कर लेना। समझ रहे बात? लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा अप करते हैं अपना लेवल। फॉर्मूला बेसिक दे चुके थे, और भी फॉर्मूला है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। आइए सरकार, आप ही चलाइएगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ हाँ, वो तो दुगना है, ये एकदम जैसा आदमी चलाएगा। तो चलो इधर, u इंटू वी, u इंटू वी, u इंटू वी में देखिएगा इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन रहता है। u को बाहर, v को इंटीग्रेट, माइनस लगाना है, एक बड़ा इंटीग्रेशन लिखना है, एक बड़ा इंटीग्रेशन लिखना है। u को बाहर, v को इंटीग्रेट। सोमिया हल्का सा स्किप किया तो खत्म फॉर्मूला। जब हम यहां समझा रहे तो पेज पलट रही है। अरे फिर से लिखा जाएगा तो कोई गुनाह हो जाएगा। काबिल इतना जहां बनने ना सब भाई, क्या ही बता सकते हैं, इतना अच्छे से बताने का कोशिश करते हैं, और फिर बोले सर ये क्या हुआ, अब चिड़िया चुग गई खेत। u इंटू वी, u बाहर, v का इंटीग्रेशन, माइनस देना है, एक बड़ा इंटीग्रेशन, एक बड़ा। अब सुनिए, ये जो 2 चीज है, ये 2 चीज फिर से आएगा यहां पे, मतलब जिसको बाहर रखा है आप उसको डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? और ये वाला जैसा है वैसा ही लिख दीजिएगा, ब्रैकेट। और ये भी तो इंटीग्रेशन दिया है, तो इसका dx ना लिखिएगा, काम खत्म। समझे बात? u को बाहर, v को इंटीग्रेट, माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन। आपने जिसको बाहर रखा है उसको डिफरेंशिएट करना है, और इसको जैसा था वैसा ही लिख देना। इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा, ये बड़ा सा इंटीग्रेशन जो दिया है, मतलब इंटीग्रेट करना है। समझ गए बात? एक छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, जल्दी क्लियर भी हो जाएगा। x sin x dx। आइए, x u है, x बाहर,
साइन का इंटीग्रेशन माइनस किसको बाहर रखे, एक्स का डिफरेंशिएशन, और फिर ये जैसा लिखा है वैसा ही लिख देना, देखोगे। और बाहर में dx लिखा था, कोई दिक्कत है? अच्छा आ जाओ, एक्स अपने जगह पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कट जाता है, क्या मिला, और इसका माइनस कॉस एक्स, और बाहर में कौन है, ये वाला माइनस, 1 से इंटू करेंगे तो वही ना मिलेगा, माइनस को बाहर कर दें तो माइनस को इसका भी बाहर कर देते हैं, और ये भी माइनस बाहर, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 से इंटू करेंगे तो कॉस ही मिलेगा। तो सर बाहर में एक इंटीग्रेशन ही वाला इंतजार कर रहा, थोड़ा सा बड़ा देंगे कि हमें लगे कि हाँ बड़ा है, क्या हो गया, cos dx। तो बताओ x cos x और cos का इंटीग्रेशन, अरे फिर से इंटीग्रेशन है ना, प्लस सी आंसर। अरे है ना आसान, u इंटू भी है ना आसान। ऐसा क्वेश्चन 2-3 रहेगा, u इंटू भी रहेगा, तुरंत बना दोगे, लिखो जल्दी। आ जाइए, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बात सुनिए, सब्स्टिट्यूशन में आपको डिफरेंशिएशन एकदम क्रिस्टल क्लियर आना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर कहने का मतलब यह है कि आपको पहले से डिफरेंशिएशन दिमाग में हो जाए कि भाई इसका आंसर ये होता है। कोई छोटा ही डिफरेंशिएशन आता है, बहुत बड़ा नहीं आता कि दिमाग में चलेगा नहीं। जैसे हम पूछेंगे tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, तो तुम्हारे अपने इंटीग्रेशन के अंदर देखना है कि अगर tan इनवर्स x दिया है कंबाइंड फॉर्म में, तो क्या उसका डिफरेंशिएशन वहां पे मौजूद है, ये चेक करना होगा। एक्स स्क्वायर दिया तब डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन का शक्ल दिखाने कैसा होगा। देखिए फिर सुनो, कहां कहां पे पुट होता है। एक और लेते हैं, एक पैटर्न और दिमाग में आ गया। कहां कहां चीजों को पुट करना होता है। लॉग के पावर वाला पुट होता है, साइन के एंगल वाला पुट होता है, अगर पावर के ऊपर में पावर है तो पावर वाला पुट होता है, u बाई v के फॉर्म में लिखा हुआ है तो नीचे वाला पुट होता है, डिनोमिनेटर पुट होता है। समझ गए? रूट में रहा तो रूट में वाला पुट होता है, बिना रूट वाला पुट नहीं होता है। समझ गए बात? तो ये चीजें याद रखना पड़ेगा आपको कि किसको पुट करना है। और दूसरी बात, आप जिसको पुट कर रहे हैं क्या उसका डिफरेंशिएशन वहां पे मौजूद है, ये भी चेक करना है। तो हमें देखिए, हम फिर बोला, अगर तुमसे देखा जाए कि log समथिंग दिखा tan इनवर्स ऑफ x, उसका डिफरेंशिएशन है लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x कांस्टेंट का 0, 2x है लिखा हुआ, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अमन भैया रख दीजिए फोन, मौसी का आया का एकदम टपटपाने लगे तुरंत पे। log x का 1/x इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव में आपका भी आता है। हाँ मौसा जी आए हुए हैं अभी। log x का कुछ नहीं तो 1 है ना जी, 1/x, और यहां cos साइन है, एंगल की जगह साइन का डिफरेंशिएशन देख रहे हो, सब लिखा हुआ है। अच्छा नीचे वाले को पुट करोगे, क्या ऊपर वाला आ रहा है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4x का 4, ये दिख जाएगा तुमको अपने से, और दिख गया तुरंत पुट करोगे उसको, तुरंत खाली प्रोसेस दिखाना। अच्छा ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा तब भी तुमको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, आंसर फाइनल क्या आएगा। आइए जरा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
सबसे पहला काम, आएंगे पावर भी लेके आएंगे, टेंशन का ले रहा। सबसे पहला काम, पहला क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और ये 5। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आपका पहला काम है पुट करना, किसको? tan इनवर्स ऑफ x को क्या मानेंगे? जिसको पुट करना है। अभी दिमाग में क्या किए थे? डिफरेंशिएट। अरे किया था ना डिफरेंशिएट, तो कर दो। सबसे पहला काम सर आपने बताया था पावर वाला एंगल वाला सब पुट होता है, तो इसको पुट किया आपने, तो क्या करना होगा? डिफरेंशिएट। तो tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखिए देवी जी को क्या बोल रही है, sec x भाई 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, और यहाँ पे क्या होता है? dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर क्या लिखोगे? ये काम करना होगा आपको, और ये चीज लिखा है आपके क्वेश्चन में, देखिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है लिखा हुआ, बोलो ना, उसकी जगह क्या लिखोगे? dt, और इसको क्या माना था? तो क्वेश्चन का शक्ल कैसा हो गया? तो आप बोले सर इंटीग्रेशन log ऑफ t हो गया, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट यहां पे लिखा हुआ, इसके बराबर क्या है? अरे क्वेश्चन क्या आ गया? log t, और log t का तो इंटीग्रेशन सिखावे ना क्या? अभी 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो अभी नहीं सिखा है तो हम तो रटे में, तुमको भी रटवा देते हैं। log x मानो तो क्या होता है? x इंटू लॉग ऑफ x माइनस x। अरे log का इंटीग्रेशन क्या रखना है? अभी बता देंगे, u इंटू v सिखा दिया ना, अभी तुरंत बता देंगे। क्या याद रखना है? x इंटू लॉग ऑफ x माइनस x, ये log का फॉर्मूला भी हो गया, प्लस सी लिखना ना भूलें, लिखा हुआ है ना। तो x log x का इंटीग्रेशन x log ऑफ x माइनस x। तो यहां क्या बताया था? t रहेगा तब भी बराबर, z रहेगा तब भी बराबर, तो शुरू की क्लास में बता चुके हैं। तो यहाँ tt था, तो अच्छा बात है, t इंटू लॉग टी माइनस टी। अगर तुम चाहो तो t कॉमन कर लो, देख रहे सभी कोई, चाहो तो t कॉमन कर लो। ये अलग से t लिखा हुआ, पावर में नहीं है, इसलिए हम अलग से लिखा है। तो t बाहर में हो गया, log ऑफ t माइनस 1, समझ रहे हो? पक्का? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन किया। अगर मान लो यहां तक क्लियर है तो बताए। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहां स्टार्ट हुआ था और यहां पे खत्म हुआ, ये अलग से फॉर्मूला लिख लेना। आए जरा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पुट करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या मानेंगे? जिसको पुट करते हैं उसको क्या करते हैं? इधर देखो, नहीं समझ रही है सौम्या, दिक्कत हो रहा है? उसको टी मानते हैं, और जिसको टी मानते हैं उसको क्या करते हैं? उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बोलो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कांस्टेंट का 0, इधर dt बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 2x dx बराबर, आओ अपने क्वेश्चन में 2x dx लिखा हुआ है। अच्छा, तो क्वेश्चन का शक्ल कैसा बन गया? साइन t माने थे, और 2x dx की जगह क्या गया? dt, और साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t। एक काम लास्ट में ये करना है, यहां नहीं कर पाए हम, जो जिसको तुमने पुट किया था वो यहां लिख देना है, ये काम भी करना है। यानी तुमने यहां पे tan इनवर्स ऑफ x को x t माना था, तो यहां क्या लिखोगे? tan इनवर्स ऑफ x, और यहां पे log ऑफ tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1। ये भी फाइनल आंसर में लिख देना। जिसको पुट करेंगे फाइनल जब आंसर ला देंगे, जो t माना था उसी को लिख देना है। जल्दी लिखिए, 3 क्वेश्चन और करवाना है। देख लीजिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनाना होगा। फिर वही काम, आपको क्या करना है? किसको टी मानना है? log x को मान लेना है t, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x, इधर क्या लिखेंगे? dt बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 1/x dx बराबर dt। अपने क्वेश्चन में जाइए, log x को क्या माने? t, तो क्या लिखेंगे? cos ऑफ t। अब कुछ नहीं तो ऊपर में 1 है ना, 1/x dx, देखो तो जरा 1/x dx क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत? तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin t और प्लस c, और t को क्या माने थे? log x, लिख दो log x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो 4 पे आइए, क्या मानेंगे? साइन x को मानना पड़ेगा t, जिसको मानते हैं उसको डिफरेंशिएट पुट है ये। तो साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस की कॉस
और डी टी वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, सही है ना। आओ जरा, कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स क्या लिखेंगे, कॉस टी डी टी लिखेंगे, क्योंकि कॉस एक्स डी एक्स क्या, ये कॉस और डी एक्स की जगह डी टी लिख दिया और उसको टी माना था, टी लिख दिया। कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी और टी प्लस सी, टी किसको माने थे, साइन एक्स को, तो साइन एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, ये है 5। अब बताया था मैंने कि नीचे वाले को पुट करना होता है। पुट कीजिए किसको, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5 को क्या मानेंगे, टी, करिए डिफ्रेंशिएट 2x प्लस 4 इधर डी टी बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई dx बराबर dt। आइए अपने क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 4 dx क्या माने सर, dt माने, और नीचे वाले को क्या पुट किए, t, तो कुछ नहीं तो 1 है ना जी, 1/t मतलब 1/x, log x तो log ऑफ t प्लस c, और t को क्या माने, x स्क्वायर प्लस 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 c। समझ गए बात, कहां माइनस में होगा भाई, ऊपर डिफरेंशिएट है नीचे इंटीग्रेट है, इधर ध्यान रखना, इसी में प्लस माइनस में गलती करता है एग्जामिनर, इसी का फायदा उठाता है। चलो जल्दी नोट करो, चलिए आइए। अब बता, हीरोइन का नाम भी याद इसको, रश्मिका, कौन सी नाम है, रश्मिका मंदाक ना, नाम है डेंजर है। पढ़ लो बेटा, ना तो इंटरेस्ट पता चलेगा सूद समेत एग्जाम के बाद, ठीक है ना। अरे लिख ले खर्चा, तुम पिटोगे, वही जो पूछा कि 3/x फॉर्मूला है। देखिए आपके प्री बोर्ड का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, बस अभी जो मैंने पढ़ाया उसी लेवल का दे रहा हूं मैं, और भाई रिपीट इसमें है तो दे रहे हैं, नहीं समझे बात, इसमें रिपीट है तो दे रहे हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। हो सकता है इतना ऑब्जेक्टिव है, भुला जाता वो भी देते देते। अदे में से खतरनाक ऑप्शन कैसे लिखता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बच्चा तो सोचेगा एक्स पावर n है, एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, गलत, ये ऑप्शन भी दिया हुआ, देख रहे हो खतरनाक बात। तेज तो बना करता है, ऑब्जेक्टिव में तेज बना। चलो देखते हैं, आओ जरा, e पे पावर 2x का इंटीग्रेशन, e पे पावर 2x कोएफिशिएंट ऑफ x है, प्लस c लिखना ना भूलें। 3 पे पावर x कहने का मतलब a पे पावर x, a पे पावर x का फॉर्मूला a पे पावर x डिवाइड बाई log a, तो 3 है ना जी, प्लस c 1/x, नंबर कोई जुड़ा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x 1 माइनस एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ x है ना कुछ, -1, तो -1 तो नीचे ना लिखे, यहां माइनस लगा दे, प्लस c, गलती मत कीजिएगा इसको। आइए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x प्लस c, सर इसमें तो बड़ा मामला गड़बड़ लग रहा है, माइनस दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर माइनस बाहर कर देते हैं तो 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, तो वो भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है,
और एक ऑप्शन और है कि सर माइनस है तो डायरेक्ट कॉस इनवर्स का, तो कॉस इनवर्स लगाइएगा। माइनस फॉर्मूला किसका था? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। गलती मत कीजिएगा, साइन माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स मत लगा दीजिएगा, कॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला। आइए एक्स पे पावर 5 था नहीं कॉम्प्लिकेटेड, एक्स पे पावर 5 का क्या होगा? एक्स पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस 1 तो 4 1 कितना? 5 5 कट गया कितना? 5 प्लस सी लिखना ना भूलें। आइए 2 पे पावर 2x क्या करोगे? 2 पे पावर 2x, क्या इसको तुमको समझाने के लिए ऐसा लिख सकते क्या? अरे ब्रैकेट डालने का मतलब इंटू ही ना होता है, तो 2x का होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता? 4 होता। 4 पे पावर x, तो फॉर्मूला बताओ। 4 पे पावर x अपॉन में लॉग ऑफ 4 प्लस, काम खत्म। फिर से आ गया। अरे कभी कभी एग्जामिनर खुश हो जाता है, चमन प्रास दे देता 2 बार। आइए कितना? 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 क्या लिखेंगे? अरे बोलेगा बकवास कम कर, 5/2 सही है ना? उलट के लिखना है। ये कांस्टेंट है क्योंकि यहां पे कोई वेरिएबल डायरेक्ट बाहर बचा क्या? 2। देवी जी की जय जय हो जाएगा, फिर बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, यही ऑप्शन है आपका। और वो भी ऑप्शन लिखा है जो गलत करेगा बच्चा, समथिंग पावर n तो लिखेगा 3/3 और प्लस सी लिखेगा, ये भी ऑप्शन है। 2 नंबर में देगा तब भी वही काम करना है आपको, इसको बाहर कर देना, 1 1 का इंटीग्रल लिख देना, थोड़ा सा स्टेप लिख देना। 2 नंबर में देखिए क्लियर है। 2 नंबर में बोलेगा तो ई वाला ई प्लस बी का होल स्क्वायर बाहर कर देना, लिख देना 1 इंटू डी एक्स, एक स्टेप बढ़ा देना, फिर बोलना ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपने जगह पे 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, काम खत्म, 2 नंबर मिल जाएगा। क्यूब दिया रहता तब भी वैसे ही करते। सुनो कहां पे नहीं करते, अगर एक मार देता है एंट्री एक्स का तब तो तोड़ना पड़ता है प्लस बी का होल स्क्वायर, सब पे इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट, काम खत्म। समझ रहे बात? तो हाँ फिर पॉजिटिव वाला इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट बना लेना, कर लोगे। कल हम लोग कुछ और नया पढ़ेंगे, कुछ फॉर्म के साथ, लिख लीजिए। हाँ बोलो ये वाला। तो सुनो, हो इट में भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि बच्चा सोचेगा माइनस बाहर कर देते हैं और 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो उसमें नहीं, ऐसा नहीं देगा, दोनों देगा तो मामला मल्टीपल चॉइस हो जाएगा, दोनों आंसर सही है। तो उसमें क्या करेगा, माइनस हटा के सिर्फ साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखेगा, बच्चा सोचेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, गलत हो जाएगा। तो आप देखिएगा भैया उसमें डायरेक्ट कॉस इनवर्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है, समझ गए? तो वही कॉस इनवर्स वाला टिक मारिएगा। हाँ हाँ, कुछ क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो, होमवर्क देते हैं कुछ। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे देते हैं, बनाइएगा, सेम पैटर्न पे देंगे, सेम पैटर्न पे ही है, बहुत कुछ तो फॉर्मूला डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिखेगा आपको, और अगर ना दिखे तो फिर कांटेक्ट कीजिएगा। 1 बजे आज? हाँ आज से जागना स्टार्ट करना यार, मेरे नोट्स भी बनाना। फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स बनाना है 10th वाली के लिए। और 48 घंटे का अगर दिन हो, सुबह होता ना तो 11 12 का भी नोट्स बना देते हम तो। मेरे पास तो है नोट्स, मेरा पढ़ा हुआ वही। चलिए क्वेश्चन पहले फटाक से लिखिए बिना बात किए हुए। वीडियो तो आ ही जाएगा, लेकिन लिख लोगे तो आलसीपना नहीं ना रहेगा, सिर्फ बनाना रहेगा। लिख रहा है कि बात कर रहा है? दिख रहा है ना यहां तक?
देख रहे हो कितना ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेशन में पूछा है। और अभी वो सब छोड़ते ही जा रहे हैं जो हम नहीं पढ़ाया है। नहीं हार्ड नहीं है ना, वो नहीं पढ़ा इसलिए नहीं दे रहे। हार्ड क्या होता है? ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है जो 24 में पूछा गया है, समझ गए? पिछले साल 24 में जो एग्जाम हुआ था ना फरवरी में, ये वही क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड। पढ़ लो बेटा, नहीं तो जिंदगी कर करा देगा तुम लोग को। यहां पे क्या दिख रहा है? मंजीत उस दिन आया था डोमिनोज खाने, अब फिर गैप हो गया है ना जी। चलो